पुत्र मरा था, फिर भी भीम न रोया था। बहुजनों कुर्बानी सुन लो, बहुजनों कुर्बानी सुन लो, ऐसे भीम महान की। दीना भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। दीना भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। जिसने हक अधिकार दिलाए, जिसने हक अधिकार दिलाए, ऐसे भीम महान की। फूल साहू और अंबेडकर, जय हो काशी राम की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। बहुजन खातिर ही तो भीम ने अंधकार मिटाया था। पीड़ितों के जीवन में भी नया दीप जलाया था। पीड़ितों के जीवन में भी नया दीप जलाया था। संविधान से पहले बहुजनों तुमने कुछ नहीं पाया था। संविधान से पहले बहुजनों तुमने कुछ नहीं पाया था। सुन लो जी भगवान, देश में भीम सा कोई ना आया था। मनुवाद की जड़ें हिला दी, मनुवाद की जड़ें हिला दी, ऐसे संविधान की। दीना भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। दीना भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। जिसने हक अधिकार दिलाए, जिसने हक अधिकार दिलाए, ऐसे भीम महान की। फूल साहू और अंबेडकर, जय हो काशी राम की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। भीम के खातिर दीन भाना ने जो अपमान झेला था, उसी जगह पर फिर तीनों ने एक मोर्चा खोला था। उसी जगह पर फिर तीनों ने एक मोर्चा खोला था। बम सैफ का मिशन चलाया, बम सैफ का मिशन चलाया, राजनीति निर्माण की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। जिसने हक अधिकार दिलाए, ऐसे भीम महान की। फूल साहू और अंबेडकर, जय हो काशी राम की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। बहुजनों तुम बात मान लो, बहुजनों तुम बात मान लो, इन तीनों भगवान की। फूल साहू और अंबेडकर, जय हो काशी राम की। दीन भाना और अंबेडकर, जय हो काशी राम की। अभेश कुमार नहीं करता जय जय, अभेश कुमार नहीं करता जय जय कार किसी भगवान की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। दीन भाना और खापड़े, जय हो काशी राम की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया अवधेश जी गोष्ठी को। ये ताकत होती है छंद लय ताल के सम्मिलन की। और जब सुर से सुर मिलता है तो कैसा साधारणीकरण हो जाता है। हमारे सभी श्रोतागणों का इतना अच्छा साधारणीकरण इस रचना में हुआ। बहुत लाजवाब संगत आपने दी डपली से भी। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर अदायगी, प्रस्तुति, लाजवाब। भाई अवधेश जी, बहुत बधाई हो आपको, आपने जान फूंक दी गोष्ठी में। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं अपने बहुत सम्मानित साथी अग्रज रमेश भंगी जी को कि आप आए मंच पर और कविता पाठ करें। आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूं कि रोज रोज भरना पड़ता है खून पसीने से, रोज रोज भरना पड़ता है खून पसीने से, झोपड़ियों में भरा कनस्तर किसको मिलता है, झोपड़ियों में भरा कनस्तर किसको मिलता है। रमेश भंगी जी। जय भीम साथियों। अभी मैं सागर जी के बारे में कहता हूँ, ये बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर है असल में। ये अभी स्ट्रगल के दौर में है, तो इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनकी ज़रूरत भी ली जा सकती है।
हाँ, थैंक्स 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 सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बाबा साहब ने हमें शिक्षा के बारे में बताया, तो मेरी कविता का शीर्षक किताब। मेरी किताब, मेरी किताब, मेरी शराब, हर कोई खूब कहे कोई नहीं खराब। नहीं होती किताब तो मैं मर गया होता, अपनी जिंदगी से खुद डर गया होता। मोहब्बत है मुझे दुनिया की हर उस किताब से, लबालब हो जो मोहब्बत और इंसानियत की शराब से। आदम और हव्वा ने मुझे बनाया था आदमी, पर बन गया इंसान में बल पे किताब के। किताब है शराब मेरी और किताब है नशा, नहीं रह सकता जिंदा मैं एक पल भी बिना किताब के। जिंदगी दी मुझे माँ बाप ने मेरे, जिंदगी दी मुझे माँ बाप ने मेरे, पर जिंदगी जीना मुझे सिखाया किताब ने। परिवार और समाज ने मुझे सिखाया औरत की बेइज्जती करना। हमारे उस जमाने की बात बता रहा हूँ जब हम छोटे बच्चे थे। परिवार और समाज ने सिखाया मुझे औरत की बेइज्जती करना, पर औरत की इज्जत करना सिखाया मुझे किताब ने। मैं था आदमजाद, पर आज सरफरोश मुझे बनाया किताब ने। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर रमेश भंगी जी। किताब की उपयोगिता निश्चित रूप से हमारे सबके जीवन में निर्विवाद रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और किताबों से जुड़े रहने का मतलब है अपने आप से जुड़े रहना और जीवन से जुड़े रहना। मैं अगले साथी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, चमन लाल जी इस सभागार में उपस्थित हों, तो आप सादर आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। आइए चमन लाल सर। और मैं ढपली वाले साथी ने जो ढपली पे संगत दी थी, भाई ढपली पे जो संगत दी थी, आपका नाम हमारे अध्यक्ष जी जानना चाह रहे थे। आप अपना है महेश कुमार पासवान जी के लिए आप एक बार ताली बजा दे, बहुत अच्छी संगत इन्होंने दी। जी चमन लाल सर। मूल निवासी सभ्यता संघ, सम्मानित मंच और मेरे सामने जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बाबा साहब को प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, धमन को नमन करता हुआ आपके सामने मैं एक अपनी छोटी सी रचना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरी रचना नया आशियाँ बनाया जाए। हो गई जिंदगियां जो खाक ठोकर से जमाने की, उनकी खातिर एक नया आशियाँ बनाया जाए, उनकी खातिर एक नया आशिया बनाया जाए। देश की अस्मत को लूटा है जिसने, मैं आज के संदर्भ की ये कविता सुनाना चाह रहा हूँ। देश की अस्मत को लूटा है जिसने, ऐसे रहबर को कुर्सी से हटाना चाहिए, ऐसे रहबर को कुर्सी से हटाना चाहिए। खुदा ने बंदों में कोई फर्क नहीं समझा, खुदा ने बंदों में कोई फर्क नहीं समझा। खुदा के नाम पर भेद क्यों ये कम्युनल फोर्सेस बढ़ा रहे हैं भाई। खुदा के नाम पर भेद क्यों बढ़ाया जाए। जिनकी जानिब है शोहरत आसमां पर अमीरों की, गैर वाजिब है हस्ती उनकी मिटाया जाए। उनकी हस्ती नहीं मिटाई जा सकती आपके कितने प्रयत्न करने से भी। हो हजारों चिराग रोशन महलों में अमीरों के, मगर हो हजारों चिराग रोशन महलों में अमीरों के, मगर झोपड़ी में गरीबों के फकत एक चिराग तो जलाया जाए। झोपड़ी में गरीबों के फकत एक चिराग तो जलाया जाए। रहो तुम सलामत ये हक है तुमको, ऐ फिरका
फैलाने वाले कम्युनल फोर्सेस लोगों, है हक तुमको, रहो सलामत, ये हक है तुमको, मगर गरीबों को भी जीने का हक दिलाया जाए, मगर गरीबों को भी जीने का हक दिलाया जाए। वो जो कुचले गए हैं जुल्मों सितम से सदियों से, ये मैं अब हमारे जो मैं और आप हैं उनके बारे में बोल, वो जो कुचले गए हैं जुल्मों सितम से सदियों से, सब्र का उनका इम्तहान और न लिया जाए, उनके सब्र का और इम्तहान न लो। दुआ करो कि उनके सब्र का बांध न टूट जाए, दुआ करो कि उनके सब्र का बांध न टूट जाए, ये महल तुम्हारे खंडर में न बदल जाए, ये महल तुम्हारे खंडर में न बदल जाए, ये महल तुम्हारे खंडर में न बदल जाए। हो गई जिंदगियां जो खाक ठोकर से जमाने की, उनकी खातिर एक नया आशिया बनाया जाए। देश की असमत को लूटा है जिसने, ऐसे रहबर को कुर्सी से हटाया जाए, ऐसे रहबर को कुर्सी से हटाया जाए। और आखिर में जाते समय एक लाइन और बोलता जा रहा हूँ, आज के संदर्भ में जिसकी ज़रूरत है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, आज हमारे लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल हमारे संविधान पे चोट की इन लोगों ने। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो साफ शब्दों में कह दूं साथियों, बुरा न मानो तो साफ शब्दों में कह दूं, कमी ने कोई हाथों वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। तेल बिक गया, सेल बिक गया, बेल बिक गया। और साथियों, मैं नौजवान साथियों के लिए एक लाइन और बोल जाता हूँ। जैसे पहले आज़ादी के समय, मैं कम्युनिस्ट सोशलिस्ट विचार का आदमी हूँ, आज़ादी के समय हमने हमारे बुजुर्गों ने भी त्याग किया, तो उस समय ये गाई जाती थी, आज हमको आज़ादी चाहिए, हमें उसके लिए ये दो लाइनें हैं। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई जो पीड़ा, हो गई जो पीर पर्वत सी हो गई है, वो पिघलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं से भी मगर, नौजवानों आपके लिए, हो कहीं से भी मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, आजादी की आग जलनी चाहिए। सिर्फ ये मेरी नहीं है, मैंने कब कहा मेरी है? क्यों नहीं सुनाऊं भी? मेरी नहीं है, मैंने अपना नाम ले लिया। मैं हाँ ठीक, मेरा नहीं है, मैं आज़ादी के समय की मैंने संदर्भ दिया है। एक लाइन और है, फिर मैं जा रहा हूं, एक लाइन और। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये मैंने शुरू करने से पहले कहा है, मेरी कविता नहीं है, आज़ादी के समय गाई जाती थी, मैं नौजवानों को उसको दोहरा रहा हूँ, मेरी कविता नहीं है। धन्यवाद। चलिए चमनलाल जी, आपने दुष्यंत कुमार त्यागी, दुष्यंत कुमार जी की ये गज़ल है। दुष्यंत साहब की गज़ल आप पढ़ गए, कोई बात नहीं, आपने ये स्वीकार किया, हम आपके आभारी हैं। आप सर्टिफिकेट लें। कुल जमा 4-5 साथी कविता पाठ के लिए हैं। मैं भाऊ साहब को से पहले अशोक निर्वाण जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आए मंच पर। अशोक निर्वाण सर, आप कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी भीम योद्धाओं को धम्म संध्या, क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले का चित्र यहाँ लगा है, इसलिए सबसे पहले उनको नमन। अभी सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, उन सब में मैं सबसे ज़्यादा युवा होऊंगा। मैं कविता लिखता था, कविता लिखना छोड़ दिया, अब बैठे बैठे कुछ लाइनें लिख देता हूँ। तो बैठे बैठे लाइनें लिखी हैं 2, और ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आज के संदर्भ में है, और मेरी मातृशक्ति से मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक ऐसा शब्द आया है वो किसी को पीड़ा दे सकता है। अभी कल परसों आपसे लोग वोट मांगने आएंगे, उसी के संदर्भ में है। जो लगाते हैं घात
जो लगाते हैं घात करने से पहले बात, जो लगाते हैं घात करने से पहले बात, उनकी न कोई जात ना कोई औकात। जो लगाते हैं घात करने से पहले बात, उनकी न जात को न कोई औकात, मारो उनके पिछवाड़े पे लात तभी बनेगी बात। मैं नहीं चाहूंगा, अब चाय की संध्या भी हो रही है, चाय का आप आनंद लेंगे, इसलिए मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। लाजवाब आक्रोश और ओज अशोक निर्वाण जी ने यहाँ प्रस्तुत किया और सबने तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन भी किया। मैं बहुत सम्मान के साथ भाव साहेब जी चौहान जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप मंच पर आए और कविता पाठ करें। भाव साहेब जी। सबसे पहले माता सावित्री को त्रिवार वंदन। साथियों, जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं, वैसे हमें मराठी भी सीखनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं मराठी में मेरी जो भी पंक्तियां होगी वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए। माता सावित्री ने पूरे भारत के महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए काम किया, शिक्षा दी। फिर भी हम सब लोग बेईमान हो गए। माता सावित्री क्या कहती है, गौर से सुने। भव्य माझा हा सत्कार, भव्य माझा हा सत्कार, तुम्ही करीता हो कशा पायी, तुमच्या सावित्रीला व्यक्तिपूजा मान्य नाही। व्यक्ति पूजा करने से क्या होता है? व्यक्ति पूजा करिता करिता तुम्ही त्याचा करिता देव, नवसाला तो पावत नाही, हेच आहे सत्यमेव। फिर क्या करना चाहिए? कष्ट विना फळते नाही, कष्ट विना फळते नाही, प्रयत्नाने व्हा यशदायी, तुमच्या या सावित्री माईला व्यक्तिपूजा मान्य नाही। ये सब करते हुए भी ये महापुरुष क्या कहते हैं, अगले पंक्तियों में सुने। विशेष काही तुमच्यासाठी तसे केले नाही फार, विशेष काही तुमच्यासाठी तसे केले नाही फार, कर्तव्य ते माझे होते, नका समजू तुम्ही उपकार। फिर हम लोगों ने क्या किया? अन्यायाविरुद्ध लढले,
अन्यायाविरुद्ध लढले तुम्ही माझे शूर शिपाई, तुमच्या ह्या सावित्री माईला व्यक्तिपूजा मान्य नाही। आखिरी अंतरा में कवि भाऊ साहब चौहान क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। हार घातला ह्या गळ्यात हार कधी खाणार नाही। ये हार जो है, ये माला, ये फूलों की माला नहीं है, ये हार और जीत इसमें की हार है। हार घातला ह्या गळ्यात हार कधी खाणार नाही। लढेल तुमच्या हक्कासाठी हीच आज देतो ग्वाही। और इतना सब कुछ करते हुए भी अपयशी में जर का ठरलो, अपयशी में जर का ठरलो गोळी घालीन या देही तुमच्या ह्या भीमरावाला व्यक्तिपूजा मान्य नाही। जय भीम, जय मूल निवासी। ये था महाराष्ट्र का मराठी तड़का। सर पूरी तरह हम भले ही ना समझ पाए हो, लेकिन आपका स्वर, आपका जो संप्रेषण था वो किसी न किसी भाव के ही रूप में से ही, विचार के न रूप में से ही हम तक पहुंच रहा था। हम आपके आभारी हैं सर। आपके बाद में आमंत्रित करना चाहता हूं शशि कुमारी जी को। आप आए मंच पर और कविता पाठ करें। शशि कुमारी जी, आप सम्मान के साथ आमंत्रित हैं जी। मेरा नाम शशि कुमारी है, मैं एक शिक्षिका हूँ यूपी में, हाँ गाजियाबाद स्टेट में। सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। मेरे गाने का शीर्षक है दलित क्रांति। आज के दौर को देखते हुए मैं अपने दलित भाइयों को, शोषित भाइयों को एक संदेश देना चाहती हूँ गाने के माध्यम से। शोषितों आगे बढ़ लो, खोल कर सीना अड़ लो, बने जभी काम रे, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। शोषितों आगे बढ़ लो, खोल कर सीना अड़ लो, बने जभी काम रे, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। ये है सब सरकार निकम्मी, ये है सब सरकार निकम्मी, ऊक रही है दुनिया सारी, आज़ादी की लहर दबाए बैठे हैं ब्राह्मणवादी, कर रहे हैं मन के चीते, ब्रांडी और इंग्लिश पीते, भर भर के जाम रे, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। ब्राह्मणवादी नेता मिलकर करें देश की बर्बादी, ब्राह्मणवादी नेता मिलकर करें देश की बर्बादी, खड़े पड़े क्या सोच रहे अब छीनो इनसे आज़ादी, खड़े पड़े क्या सोच रहे अब छीनो इनसे आज़ादी, देश को लूट रहे हैं इन्हें पहचान रहे हैं सज्जन तमाम रे, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। जनता के पैसे से ये सारे काम कराते हैं, जनता के पैसे से ये
सारे काम कराते हैं, अरबों रुपये गमन करें ये, नहीं मन में शर्माते हैं, अरबों रुपये गमन करें ये, नहीं मन में शर्माते हैं। टैक्स पर टैक्स धर दिया इन्होंने, टैक्स पर टैक्स धर दिया इन्होंने, अब तो कर दिया जीना हराम रे। क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। बनाया मार्ग भीमराव ने, बनाया मार्ग भीमराव ने, उस पर कदम बढ़ाना है। आज़ादी के लिए तुम्हें मैं दान में वीरों आना है, आज़ादी के लिए तुम्हें मैं दान में वीरों आना है। यही हमारा कहना है, दिल से भुला न देना है, बाबा का नाम रे। क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। सोच तो आगे बढ़ लो, खोल कर सीना अड़ लो, बने जब भी काम रे। क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। जय जय। बहुत सुंदर और सार्थक संदेश आपने दिया, क्रांति का नीला झंडा हाथों में थाम ले। थैंक यू शशि जी। आप सहभागिता का प्रमाण पत्र ले लीजिए। एक साथी और है हमारे मानव गावड़े जी, आप सादर आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। उसके बाद मंच पर बैठे जो साथी हैं उनका रहेगा आपके बाद। जी मानव जी। साथियों, मैं हमारे अमोल भाई जैसा उन्होंने बताया कि लिखते नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है। 2 साल पहले ये अशार लिखने की कोशिश की थी। ये अशार आप ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे में अगर देखेंगे तो इसका आप रिलेवेंस पाएंगे। ये है, ये सिलसिला इंसानियत पर थम जाएगा, ये सिलसिला इंसानियत पर थम जाएगा, थमा नहीं है थम जाएगा। मजहब इंसान का इंसानियत रह जाएगा, मजहब इंसान का इंसानियत रह जाएगा, हुआ नहीं है हो जाएगा। होगा जब भी इजाफा इन नफरती फिजाओं में, होगा जब भी इजाफा इन नफरती फिजाओं में, होंगे काबिल हम भी उन्हें पहचानने में। इस कविता, इस शीर्षक का सार यह है कि शत्रु मित्र की पहचान। शत्रु कौन है, मित्र कौन है, शत्रु के साथ और मित्र के विरुद्ध में हमें खड़ा रहना चाहिए। होगा जब भी इजाफा इन नफरती फिजाओं में, होंगे काबिल हम भी उन्हें पहचानने में। नफरती फिजाओं का तबादला मोहब्बत में होगा, तबादला हुआ नहीं है हो जाएगा। होगा हक मुयम्मन जो है हकदार, दरकिनार होगा वो हर फर्जी हकदार। होंगे मुकदमे अदालत औलिया में, होंगे फैसले उसी अदालत में। अब ये क्या दर्शाता है, हमारा फेथ इन जुडिशरी दर्शाता है। भले ही हमारा प्रतिनिधित्व जुडिशरी में नहीं है, कॉलेजियम की वजह से हम बर्बाद हो, जुडिशरी में हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं, लेकिन फिर भी होंगे मुकदमे अदालत औलिया में, होंगे फैसले हक के उसी अदालत में। रखेंगे महफूज जेवरात जमहूरियत के, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, और जेवरात जमहूरियत के क्या हो सकते हैं, जो संजय सर ने बताया, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम। रखेंगे महफूज जेवरात जमहूरियत के, संजोएंगे चमकाएंगे जेवरात जमहूरियत के। अब ये सिलसिला जमहूरियत पे थम जाएगा, ये सिलसिला थमा नहीं है थम जाएगा। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग दैट इज ह्यूमैनिटी फ्रॉम डेमोक्रेसी, दिस इज द वे इन विच द एंटायर पोएट्री हैज गॉन थ्रू। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया मानव जी, बड़े जज्बे के साथ अपने कविता पाठ किया। मानव जी, मैं अपने अग्रज साथी बेहद सम्मान के साथ वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और कविता पाठ करें। वेद प्रकाश जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी। शुक्रिया साथियों, अलग अलग रंग की कविताएं सुनी।
इस आयोजन के लिए